चलिए सर, फाइनली आज हम बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगर जाना चाहते हो, सपना आपका है डीडीयू से बीसीए करने का, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। सब कुछ कवर करने के जो एक चीज़ें आपके जानने के लिए ज़रूरी होती हैं, एक स्टूडेंट को जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब कुछ इसमें हम कवर करने वाले हैं। बात करें आपको क्या क्या टॉपिक इसमें मिलेंगे, इसमें पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी, कंप्लीट सिलेबस, सीट और फीस और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, वो सब कुछ आपको बताएंगे। ध्यान से वीडियो को देखना। गोरखपुर विश्वविद्यालय के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे हमें देख रहे हो तो बिल्कुल आप विश्वास कर सकते हो। जो चीज़ें यहाँ बताई जाती है जेन्यून होती हैं, ऑफिशियली होती हैं, क्योंकि जो भी जानकारी होती है विश्वविद्यालय डायरेक्ट हमें देता है कि मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो चलो, विश्वविद्यालय के हम लोग मीडिया पार्टनर भी हैं, इससे जो भी जानकारी होगी टाइम से आपको मिलती रहेगी। इसलिए प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हो, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना, ठीक, जिससे कि सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिलती रहेगी, जो कि आप हमेशा यूज करते हो। ठीक, यूट्यूब पे क्या है, हजारों प्लेटफॉर्म है, हजारों चैनल आप सब्सक्राइब करके रखे होंगे, अलग अलग नोटिफिकेशन, कभी फिल्म मूवी का एप्लीकेशन आएगा, कभी नया गाना रिलीज होगा भाई टिंकू जी या वो भी आ जाएगा, तो वो सब देखते रहोगे और माइंड क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, बाकी प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करोगे अच्छा होगा आपके लिए। देखो पैटर्न सबसे पहले बात कर लें तो यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, नो निगेटिव मार्किंग। सबको समराइज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मतलब कि क्या होगा कि एक क्वेश्चन होगा और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में जो सही उसको OMR पे आपको कलर करना होता है। OMR के बारे में सब कुछ अच्छे से आप लोग जानते होंगे। बात कर लें अगर आपको यहाँ पे एमसीक्यू, तो आपकी राइटिंग अच्छी है खराब है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। OMR पे आपकी राइटिंग नहीं देखी जाती, ये आपके लिए प्लस पॉइंट, जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक, चलो, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, यानी आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे क्या होते हैं, 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन सही करो 2 नंबर मिलेगा, यानी मैक्सिमम जो होगा वो 200 का पेपर आपका होता है। अगर तुमको बीसीए में आना है, बीसीए में तो सपोज दैट 150 प्लस नंबर कर दोगे तो डीडीयू बीसीए में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। 150 प्लस नंबर जाते हो, 60 जाओ, 70 जाओ, 80 जाओ, 200 में 200 जाओ, ये आपके लिए काफी अच्छा होगा, काफी स्कोरिंग माना जाता है और इसमें बच्चों का एडमिशन हो ही जाता है। ठीक, चलो, एक चीज बता दें, इसमें एक चीज भूली हुई है भाई, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, तो आप आराम से 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे टोटल 120 मिनट आपको टाइम मिलता है, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना, टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा सोचने का, समझने का। जितना जल्दी फास्ट आपका प्रैक्टिस रहेगी उतना मैक्सिमम नंबर अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए हमेशा मॉक टेस्ट और जितने प्रैक्टिस है क्वेश्चन की उस पर ध्यान दोगे तो आपका अच्छे से यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा। बाकी हम आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्लेटफॉर्म तो है आपके लिए, वो आपको किसी चीज में आपको हार नहीं मानने देगा कभी भी। ठीक, एंट्रेंस एग्जाम के पहले और एंट्रेंस एग्जाम के बाद भी, आपके सेमेस्टर में भी हमेशा हम कदम से कदम मिला के आपके साथ खड़े रहते हैं। ठीक, बात करें सिलेबस की, तो बस सर यही सिलेबस है, ऐसा नहीं मैं आपको यही दिखा के चला जाऊंगा अदर प्लेटफॉर्म की तरह, नहीं, मैं पूरा डिटेल सिलेबस लेकर आया हूँ और चैप्टर वाइज लेकर आया हूँ। ध्यान से देखना, जनरल इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी इसमें नहीं पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन और जनरल मैथ के 25 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 25 25 50 और 50 आपका कितना हो गया, 100। ठीक, तो ये आपका वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज आपको जनरल साइंस का दिखेगा, जनरल मैथ का दिखेगा, जनरल नॉलेज का दिखेगा, रीजनिंग का दिखेगा। ठीक, बाकी अगर आपकी अभी क्या है, देखो इसमें तुम जनरल इंग्लिश पढ़ के आए हो, अच्छी बात है, आपको नॉलेज होगी, थोड़ी बहुत तो पढ़े होगे। ठीक, जनरल नॉलेज बहुत कुछ पढ़े होगे, जीके तुम मतलब अथाह जीके, आपको बहुत कुछ पहले से आता होगा। पूछ दो भाई राष्ट्रीय गान क्या है, तिरंगे में जो आपका कितनी तिलियां होती हैं, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन पूछ देंगे आपको, हर चीजें आपको, मैक्सिमम चीजें आपको जीके में आ रही होंगी। ठीक, रीजनिंग बेहद आसान सब्जेक्ट है, लेकिन बिल्कुल नया है, आप नहीं जानते हो इसको, जो बच्चा कभी कंपटीशन प्रिपरेशन नहीं किया है। और यहाँ से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, यही आपका डिसाइड करेगा कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा। बाकी ज्योति मैम आपकी है, रीजनिंग इतना आपका आसान कर देंगे, आपको इतना पढ़ने में मजा आएगा कि ये सब छोड़ के बस रीजनिंग पे लग जाओगे। ठीक है, बिल्कुल भरोसा करना प्लेटफॉर्म पे, सब चीजें आपके लिए आसान कर दी जाएंगी, जनरल मैथ हो, रीजनिंग हो, जनरल साइंस हो, ये सब चीजें आपके लिए क्या होंगी, बिल्कुल आपके लिए एकदम ईजी हो जाएंगी। ठीक, देखो अब इसके अंदर पढ़ना क्या है, देखो आपको लैंग्वेज अगर इंग्लिश की बात करें, इसमें पूरा आपको ग्रामर पढ़ना है। जो टॉपिक मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ना, चैप्टर का नाम, अगर तुम ये सारे चैप्टर कवर कर लेते हो, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आएगा तब आकर मुझसे बात करना। इसमें आपको ग्रामर, पैसेज, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, यहाँ पे एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या पूछेगा, वर्ड फॉर्मेशन पूछ देगा, एरर स्पॉटिंग पूछ देगा, सेंटेंस अरेंज और आपको सेंटेंस कंप्लीशन, आपको फिलिंग ब्लैंक पूछ देगा। यही सब चीजें रहती हैं, आपको इंग्लिश आपकी इसके बाहर से नहीं आएगी।
इसकी बात करें आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में, देखो इसमें हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। किसको डिवाइड किया है, आपके यहाँ पे सब्जेक्ट को। करंट अफेयर्स यहाँ से नाम मात्र आता है, बहुत आ जाएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक। इंपॉर्टेंट डे से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। इंपॉर्टेंट स्कीम से 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इंडिया नेबर कंट्री, ठीक है, इससे भी आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी, इकोनॉमिक और जनरल पॉलिटी मिला के 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, जो कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी पढ़े रहोगे, आराम से कर लोगे, ठीक। पीपल, इसके बाद आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो आ जाएगा, साइंस आ जाएंगी और बुक एंड ऑथर आ जाएंगे। बुक एंड ऑथर से भी 4 से 5 क्वेश्चन आप आराम से आंसर कर ले जाओगे, सब जोड़ोगे आराम से आपका 20 से 25 क्वेश्चन हो जाएगा। आराम से इतने टॉपिक कवर कर लोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। क्या आसान होगा, जीके को पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। खास करके बुक एंड ऑथर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट स्कीम्स और जो भी आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी के जनरल नॉलेज होती है उसको लेकर जाओगे, आराम से आपका क्या होगा, ये सब्जेक्ट आपका निकल जाएगा, ठीक। इसके बाद रीजनिंग की बात करें, काफी आसान है। मौखिक तर्क, कथन नितर, यहाँ पे रक्त संबंध, दिशा और दूरी, क्रम और आपको ऑर्डर, यहाँ पे आपको रैंकिंग आ जाएगी। नॉन वर्बल रीजनिंग आएगा, यहाँ पे क्यूब्स एंड डाइस आएगा, फिगर एंड पैटर्न कंप्लीशन आएगा। एक चीज ध्यान देना, चीजें बाइलिंगुअल है, यहाँ पे पूरा टेस्ट होता है, पीडीएफ होता है, नोट्स होता है, क्वेश्चन होते हैं, वो सब कुछ बाइलिंगुअल दिए जाते हैं। कहीं से हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम बच्चों को कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होने वाली, ठीक। देखो सर, मैं क्यों बोल रहा हूँ रीजनिंग आसान है। रीजनिंग का मैं अगर एक क्वेश्चन लिख के यहाँ दे दूँ ना, एक क्वेश्चन मैं यहाँ मैं लिख देता हूँ, तुम उसको कर लोगे यार, ये मुझे पता है, क्योंकि क्वेश्चन से रीजनिंग कैसे होता है। रीजनिंग का हिंदी क्या होता है, तर्क शक्ति। जितना तुम तर्क वितर्क कर सकते हो आप उसका आंसर लाने में। जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए राहुल की मम्मी की मौसी आपकी क्या लगेंगी, ठीक है, तो यार राहुल की मम्मी की मौसी राहुल की क्या लगेंगी, तो उस प्रकार से क्या करोगे, तुम उसका आंसर तो निकाल लोगे, रिलेशन लगा लगा के, लेकिन क्या होगा, तुम जो क्वेश्चन 1 मिनट आपको टाइम दिया गया है उस पर तुम 10 मिनट टाइम लगाओगे। तो इसलिए रीजनिंग आपको रखा जाता है कंपटीशन में, बच्चों का टाइम खाने के लिए, टाइम को बर्बाद करने के लिए, ठीक है। बच्चा सब कुछ सब्जेक्ट छोड़ेगा, बोलेगा मुझे तो ये आ रहा है, क्यों नहीं आएगा, मैं इसको 1 घंटा में लगाऊंगा। 1 घंटा तो मेरे पास टाइम ही है, 1 घंटे एक क्वेश्चन में लगाओ, टाइम खत्म। फिर बोलना करे यार अभी तो मैं अभी क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, टाइम ही खत्म हो गया, क्या करूँ मैं, मेरा एडमिशन नहीं होगा बीसीए में। तो यही गलतियाँ होती हैं जनरल आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे इन सभी आपके चैप्टर्स का, उतना आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। इसमें मैक्सिमम देखो नंबर से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे आपका 8 हो गया। पूछेगा सर कि यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, फिलिंग ब्लैंक आपको देगा, तो आपको क्या होगा, आप नंबर सिस्टम पढ़े हो, आराम से आप इसको लगा लोगे। तो मैम आपको बिल्कुल बता देंगे किस किस पैटर्न पे ये चीजें चलती हैं। पैटर्न जान जाओगे तो 1 सेकेंड लगेगा, आप इसका आंसर निकाल के बता दोगे, ठीक। चलो, रीजनिंग हो गया। जनरल साइंस में बहुत चीजें आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जो भी क्लास आप लोग 9th 10th तक पढ़े हो, ठीक है, 7 8 9 10th, वो सारी चीजें आपके पूछेंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपको बायोलॉजी मिला के आपको सारी चीजें आनी चाहिए। खास करके देखो इसमें विटामिन से, ब्लड से, ये सारे क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से। उसी प्रकार लाइट, साउंड, यहाँ पे मोशन, लॉ ऑफ मोशन, गति एवं गति के नियम से आते हैं। इसी प्रकार आपको मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन आएंगे, एसिड बेसिस, और आपको यहाँ पे फार्मूला पूछ देगा सर कि फिटकरी का फार्मूला क्या होता है, इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो वो आपके जनरल साइंस होते हैं, बेसिक होगा। आपको जो रोहित सर होंगे वो आराम से आपको इसको कवर करा देंगे, परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक। चलो, जनरल मैथ ज्योति मैम पढ़ाएंगे आपको। यहाँ पे जनरल मैथ में जो भी आपने 9th 10th में मैथ पढ़ी है ना, सेम वही मैथ आपकी जनरल मैथ होगी, ठीक। जनरल यहाँ पे नंबर सिस्टम होगा, एचसीएफ एलसीएम डेसिमल हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एवरेज प्रॉब्लम, उसके बाद प्रॉब्लम ऑन एज, स्क्वायर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, पार्टनरशिप, चैन रूल एंड टाइम एंड वर्क। इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल मैथ से आएंगे। और बोला गया है कि 25 क्वेश्चन इससे रहने वाले हैं, तो काफी अच्छा खासा वेटेज है। फार्मूला और शॉर्ट ट्रिक्स पे आप इसको लगाओगे। ऐसा नहीं कि आप मान लो कि आप तुमको परसेंटेज आ गया, सपोज दैट आपको एचसीएफ एलसीएफ आ गया, ऐसा नहीं कि इस पे आप जैसे हाई स्कूल में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, ये क्वेश्चन लगाने में 10 मिनट 15 मिनट टाइम ले रहे थे, तो नहीं होगा ना। अब इसको कंपटीशन लेवल पढ़ना पड़ेगा तुमको, तो वहीं पढ़ाई करो जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाए, जहाँ शॉर्ट में आपको क्वेश्चन कराए जाए। प्लेटफॉर्म पे जनरल मैथ पढ़ाने वाले बहुत टीचर मिल जाएंगे, लेकिन मैथ में उनसे नहीं पढ़नी है जो बहुत डीप में खींच के पढ़ा रहे हैं, है ना। मुझे शॉर्ट ट्रिक्स पढ़नी है, मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करना है, परेशान ना हो, सब कुछ बताएंगे आपको। इसके बाद से बात करें यहाँ पे टोटल सीट, यहाँ पे टोटल 60 सीटें। उसके पहले ये देख लो कि आप तो मन में तुम्हारे टेंशन हो गया होगा सर कि मैं सब्जेक्ट तो आपने बता दिया कि मुझे जनरल साइंस पढ़नी है, रीजनिंग पढ़ना, जनरल मैथ पढ़ना है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन कहाँ से मैं करूँगा। तो ये आपका आरंभ बैच है, इसके माध्यम से जाओ और आप हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट मिलेंगे आपको, कंप्लीट एमसीक्यूज, आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर और अनुभवी टीचर और बेस्ट मैनेजमेंट के साथ पूरा आपका बीसीए का बैच मिल जाएगा।
आप आराम से यहाँ से पढ़ाई करो। सब सब्जेक्ट आपको जो मैंने 5-6 सब्जेक्ट बताए, इन सभी सब्जेक्ट की क्लास, नोट, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा। आप एक प्लेटफॉर्म से पूरी प्रिपरेशन करोगे। और मैंने बोला कि अनुभवी टीचर यानी जो भी टीचर यहाँ है वो लगातार 4 से 5 सालों से आपको डीडीयू एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, उनको बखूबी पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनने वाला है। ऐसा नहीं कि आप 1000 क्वेश्चन करा दिया गया और यहाँ से बोलेंगे सर जाइए पढ़ के जाइए 1000 क्वेश्चन, आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा नहीं है, हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन ही कराएंगे, 400 से 500 क्वेश्चन, यहीं से आपके 100 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। ठीक, तो भरोसा रखो, कम समय आपके पास है और कम समय में बेहतर पढ़ाई करनी है तो टारगेट गुरुकुल से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। बात करें सर आपके यहाँ पे फीस के बारे में, टोटल सीट 60 सीटें यहाँ पे हैं, ठीक है। और कंपटीशन आपका लगभग 6 से 7 हजार बच्चों से होने वाला है, इसको आप अपने दिमाग में कहीं ना कहीं रख लेना। ठीक, फीस जो होती है ये 25,000 पर सेमेस्टर फीस है, ये पर सेमेस्टर की फीस जो है ये आपकी 25,000 फीस है। ठीक, इसको ध्यान रखना, 25,000 रुपये पर सेमेस्टर की फीस है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको बोला गया कि 40% मार्क आपके पास होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो उससे मतलब नहीं है, 40% मार्क अगर तुम्हारा है तुम यहाँ से डीडीयू से बीसीए कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने बैच के बारे में बता दिया। अगर आपको तुमको बैच लेना होगा तो ये टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप है, यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक, एंट्रेंस एग्जाम क्लिक करना, यहाँ आपको सिलेबस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे जो भी बीसीए का सिलेबस मैंने बताया सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा। हेल्प पे क्लिक करोगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पेड कोर्स पे क्लिक करोगे सारे कोर्स खुल के ओपन होंगे। बाई और यहाँ पे पे ऑनलाइन क्लिक करोगे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो भी होगा यहाँ से आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, कोर्स को इनरोल कर सकते हो। अगर तुम रिजल्ट की बात करो कि सर आप बोल रहे हो इतना कॉन्फिडेंस के साथ कि सर मेरा एडमिशन हो ही जाएगा, किस भी यहाँ पे बोल रहे हो, तो सर इस भी यहाँ पे बोल रहे हैं। अगर मैं सिलेक्शन दिखाऊं केवल डीडीयू में आपके, तो ये स्लाइड छोटी पड़ जाएगी, शायद आप उतना लंबी वीडियो देख भी नहीं पाओ। इसलिए केवल जो टॉपर्स हैं, जो टॉप 10 में, टॉप 3 में, उन्हीं को मैं केवल दिखा पाता हूँ, जो कि अलग अलग कोर्सेज में आप देखो पहली, दूसरी, तीसरी रैंक, कोई भी ऐसी रैंक ना होगी जो कि टारगेट के पास होगी नहीं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। और एक चीज और सर बता दूं आपको कि जो भी आपके डिपार्टमेंट है, बीसीए डिपार्टमेंट, ठीक है, उसमें जाओगे एक बार पूछोगे स्टूडेंट से कि सर क्या मेरा आप मतलब प्रिपरेशन कैसे करूं एंट्रेंस एग्जाम में, जहां पढ़ रहा हूं मुझे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सीधे आपको टारगेट को बोलेगा। क्योंकि वहां पे जो भी स्टूडेंट्स हैं 120 से 80 स्टूडेंट हैं 3 साल मिला के, वो बच्चे आपको बोलेंगे सर, क्योंकि वो बच्चे कहीं ना कहीं हमसे पढ़े हुए हैं और इस प्लेटफॉर्म के मेंटरशिप में, इस प्लेटफॉर्म के गाइडेंस पे आज वो वीडियो में बैठे हैं, वहां से पढ़ रहे हैं। ठीक, उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। 2 चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल होंगी। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई आपको कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। बाकी डीडीयू की सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टाइम यहाँ मिलती रहेगी। धन्यवाद। कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, मैं जल्दी में आपको बता नहीं पाया हो, तो आप उसको बता देना। बाकी मैं जल्दी में इसलिए हूँ क्योंकि अभी इसके बाद जस्ट क्लास है आप लोग की, ठीक है, कोर्स के अंदर, इसलिए मैं बहुत फास्ट बोला इसमें। ठीक है, अगली वीडियो में फिर से अगर नहीं समझ में आएगा मैं फिर से इसको आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।